हालेलुया। आइए आज के वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है सभी वरदान काम करेंगे। सभी वरदान काम करेंगे। तो पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 12 में 9 वरदान दिए गए हैं, पर आपको बताऊं वरदान सीमित नहीं है, अन्य वरदान भी हैं। अन्य वरदान भी है। यह पक्का है कि एक उद्धार पाए विश्वासी को परमेश्वर हर एक उद्धार पाए विश्वासी को वरदान देते हैं ताकि वो परमेश्वर के राज्य में कार्य कर सके। पर बहुत से विश्वासी इन वरदानों को व्यक्तिगत पूर्ति के लिए या फिर अपने आनंद के लिए प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए उनके पास वरदान होते हुए भी उन्हें इन वरदानों को इस्तेमाल करना नहीं आता। जैसे आपके घर में स्कूटर या मोटरसाइकिल तो है, पर आपकी पत्नी को चलाना नहीं आता क्योंकि वो पीछे बैठकर ही खुश है। इसी तरीके से कई लोग, कई विश्वासी वरदान पाकर खुश हैं, पर उन्हें इस्तेमाल करने से डरते हैं। तो एक विश्वासी के जीवन से सारे वरदान कैसे काम करेंगे, यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। और इस संदेश के बाद मैं प्रार्थना सहित आप सब में उन वरदानों को एक्टिवेट भी करूंगा। तो उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी इस संदेश को इंटरनेट के द्वारा सुनते हैं, हम स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा में जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। सभी वरदान काम करेंगे। पहली बात, सभी वरदान काम करने के लिए पहली चीज है पवित्र आत्मा। पढ़िए पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 14 और वचन, अध्याय 12 और वचन 4। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 4। फर्स्ट Corinthians chapter 12 verse 4। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। हालेलुया। वरदान कई प्रकार के हैं। अन्य भाषा का वरदान है, अन्य भाषा के अर्थ बताने का वरदान है, भविष्यवाणी का वरदान है, चंगाई का वरदान है, सामर्थ के कामों का वरदान है, और आत्माओं की परख का वरदान है, विश्वास का, बुद्धि का, ज्ञान का, और कई वरदान हैं। पर उन्हें देने वाला और उन्हें काम में लाने वाला आत्मा एक है। हर वरदान का काम अलग अलग है, पर उन वरदानों को काम में लाने वाला आत्मा एक है। जैसे मैं एक पास्टर के रूप में, एक पति के रूप में, एक पिता के रूप में, एक बेटे के रूप में और एक भाई के रूप में अलग अलग भूमिकाओं को निभाता हूं, लेकिन असल में वो सब मैं ही हूं। मेरे माता पिता नहीं कह सकते कि इसमें जो पास्टर समित है वो हमारा बेटा नहीं है, या आप लोग नहीं कह सकते कि इसमें जो जैनिस का पापा है वो हमारा पास्टर समित कुमार नहीं है। आप किसी तरीके से मुझ में से एक भी भूमिका को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो सबके सब मैं ही हूं। इसी तरह जो पवित्र आत्मा आपके पास है, उसमें से आप एक भी वरदान को अलग नहीं कर सकते। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि आपको जानकारी ना होने के कारण आप एक या दो वरदानों का ही इस्तेमाल कर रहे हो, पर आपको बताऊं, अगर आपके पास पवित्र आत्मा है तो आपके पास सारे वरदान हैं। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा है तो सारे वरदान हैं। पहले मुझे भी लगता था कि मेरे पास सिर्फ अन्य भाषा का और चंगाई का वरदान है, लेकिन जब मैंने सेवा के दौरान देखा कि मेरे हाथ रखने से लोग भविष्यवाणी करने लगे, मेरे हाथ रखने से लोग पवित्र आत्मा से भरने लगे, मेरे हाथ रखने से लोग चंगे होने लगे, मेरे हाथ रखने से लोग दर्शन देखने लगे, तब मैंने जान लिया कि मेरे पास सारे वरदान हैं और मैं पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए प्रार्थना करने लगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर से सारे वरदान काम करें, ध्यान से सुनिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से सारे वरदान काम करें, तो अपने अंदर विराजमान पवित्र आत्मा पर ध्यान लगाएं और उस पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए प्रार्थना करें। कैसे पास्टर जी? ध्यान से सुनिए। जैसे आप
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेके, पानी में डुबकी का बपतिस्मा लेके एक बार बाहर से पूरी तरह डूब चुके हैं, ठीक वैसे ही आपको अंदर से भी डूबना है। अंदर से खुद को भिगा दीजिए, अंदर से भी खुद को पवित्र आत्मा से भिगा दीजिए, डुबा दीजिए और भरपूरी में आ जाइए, तब वरदान काम करेंगे। हालेलुया। दूसरी बात, सारे वरदान काम करेंगे। दूसरी बात विश्वास। दूसरी बात है विश्वास। पढ़िए पहला मरकुस का सुसमाचार अध्याय 11 वचन 21 और 22। मरकुस, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 11 वर्स 21 एंड 22। पतरस को वह बात समझ आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आपके जीवन से सारे वरदान काम करने हैं तो आपको विश्वास की जरूरत है। पर कोई कह सकता है कि पास्टर जी, विश्वास भी तो एक वरदान है। तो ऐसे लोग पहले समझ लीजिए कि विश्वास और विश्वास के वरदान में फर्क होता है। हमने परमेश्वर पर विश्वास किया और नया जन्म पाया, उसके बाद विश्वास के जीवन में जब मुश्किलें आती हैं, सताव आते हैं, उस समय भी अपने विश्वास में बने रहने के लिए आपको विश्वास के वरदान की जरूरत पड़ती है। हालेलुया। तो जिस तरह यहां लगे लाइट्स, पंखे और एसी को चलाने के लिए बिजली की सामर्थ्य चाहिए, ठीक वैसे ही आपके अंदर से सारे वरदान काम करने के लिए विश्वास की सामर्थ्य चाहिए। हालेलुया। विश्वास के सामर्थ्य चाहिए। पर मैंने कई विश्वासियों को वरदानों को इस्तेमाल करते समय उनके विश्वास को धक्का मारते देखा। नहीं तो कई अगुओं को मैंने विश्वासियों को दोष देते हुए देखा है कि तुम्हारे विश्वास की कमी के कारण तुम चंगे नहीं हुए। अरे नाइन शहर की जिस विधवा का बेटा को प्रभु यीशु मसीह ने जीवित किया था, क्या उसे विश्वास था? उसे विश्वास नहीं था, तो भी उसका बेटा जीवित हुआ, तो भी वहां चमत्कार हुआ। इसलिए सारे वरदानों को इस्तेमाल करने के लिए विश्वास, पूरे विश्वास की जरूरत आपको है। हालेलुया। याद रखिए, सिर्फ विश्वास ही है जिसकी तारीफ प्रभु यीशु मसीह ने की है। वरदान पवित्र आत्मा परमेश्वर के हैं। ध्यान से सुनिए, वरदान पवित्र आत्मा परमेश्वर के हैं, इसलिए उन्हें इस्तेमाल करने के लिए आपको विश्वास भी परमेश्वर का चाहिए। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, वरदान पवित्र आत्मा परमेश्वर के हैं, इसलिए उन्हें इस्तेमाल करने के लिए आपको विश्वास भी परमेश्वर का चाहिए। जिस अंजीर के पेड़ को प्रभु यीशु ने श्राप दिया था, उसे सूखा हुआ देखकर पतरस हैरान था, लेकिन प्रभु ने उसकी हैरानी को दूर करते हुए कहा, परमेश्वर पर विश्वास रखो। पर मूल भाषा में लिखा है, परमेश्वर जैसा विश्वास रखो, क्योंकि जिस विश्वास को प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल करते थे वो मानवीय नहीं था पर ईश्वरीय था। हालेलुया। जिस विश्वास का इस्तेमाल प्रभु यीशु करते थे वो मानवीय नहीं था पर ईश्वरीय विश्वास था। और ऐसा विश्वास आपके अंदर होने के लिए आपको उसके साथ बैठना होगा, आपको उसके साथ समय बिताना होगा, आपको उसके साथ एक मन होना होगा, आपको उसके साथ एक आत्मा होना होगा, उसकी आवाज को सुनना होगा, फिर सारे वरदान काम करेंगे। हालेलुया। तीसरी बात, सारे वरदान इस्तेमाल करने के लिए तीसरी बात है मानसिकता। तीसरी बात है मानसिकता। पढ़िए रोमियो की पत्री अध्याय 8 और वचन 5। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 5। Romans chapter 8 verse 5. क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आप आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं।
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो अगर आप इस संदेश को अभी तक ध्यान से सुन रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आपके अंदर सारे वरदानों को इस्तेमाल करने की भूख है। तो हम इस वचन में चलते हैं। तो मानसिकता का अर्थ मेंटालिटी यानी सोच है। आपको बताऊं, हर चीज, हर काम मानसिकता से शुरू होता है। आपने देखा होगा कई गरीब माँ बाप अपनी गरीबी के बावजूद अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन इतना पढ़ने के बाद भी वो बच्चे यहां वहां छोटे छोटे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मानसिकता नहीं बदलती। मैं किसी काम को छोटा बड़ा नहीं बता रहा हूं, पर मैं आपको मानसिकता के विषय में सिखाना चाहता हूं। ऐसे ही एक पिता के नशे की लत के कारण सारा घर बर्बाद होता है। घर की औरतें और घर के बच्चे लोगों के घरों में काम करके या फिर इधर उधर काम करके कैसे ना कैसे घर का खर्चा चलाते हैं, तो भी उनके बच्चे नशे में और गलत कामों में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मानसिकता नहीं बदलती। ऐसे ही सारे वरदानों को इस्तेमाल करने के लिए, सारे वरदानों को काम में लाने के लिए सबसे पहले आपको आपकी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। जैसे प्याज को इस्तेमाल करने से पहले एक एक करके उसकी परत को उतारा जाता है, ठीक वैसे ही सारे वरदानों को इस्तेमाल करने के लिए आपको आपकी मानसिकता की परत को उतारना है। हालेलुया, हालेलुया। और सारे वरदानों को इस्तेमाल करने की मानसिकता है प्रेम, अगापे प्रेम। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। सारे वरदानों को इस्तेमाल करने की मानसिकता है प्रेम, अगापे प्रेम। जब आप ईश्वरीय प्रेम में चलेंगे, सारे वरदान काम करेंगे। हालेलुया। जब आप ईश्वरीय प्रेम में होकर चलेंगे, तब सारे वरदान काम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज से ये सोचना शुरू करो, ये विश्वास करना शुरू करो कि मेरे पास सारे वरदान हैं। आपसे कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आज से ऐसे सोचना शुरू करो कि आपके पास, ऐसा विश्वास करना शुरू करो कि आपके पास सारे वरदान हैं। फिर बाइबल में देखना शुरू करो कि एक एक वरदान कहां कहां कैसे कैसे इस्तेमाल हुआ, और फिर आप वैसी प्रार्थना और वैसे काम करना शुरू कीजिए जब तक आपकी मानसिकता वैसी ना हो जाए। फिर जब आप ऐसी मानसिकता के साथ परमेश्वर के नाम के लिए खड़े हो जाएंगे, सारे वरदान काम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सारे वरदान काम करेंगे। चौथी और आखिरी बात, सारे वरदान काम करने के लिए चौथी और आखिरी बात है उत्साह। पढ़िए पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 14 और वचन 1। 1 Corinthians chapter 14 verse 1। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके ये कि भविष्यवाणी करो। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा। तो संत पौलुस कह रहे हैं आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। यहां पर धुन वर्शिप पास्टर यूहन्ना की बजाई हुई धुन नहीं है, उत्साह है। हालेलुया। यह धुन का अर्थ उत्साह है। जैसे एक तंदुरुस्त शरीर के लिए सारे अंगों का काम करना जरूरी है, ठीक वैसे ही सारे वरदानों को काम करने के लिए उत्साह जरूरी है। हालेलुया, उत्साह जरूरी है। आज तक आप, ध्यान से सुनिए, आज तक आप सिर्फ वरदानों को पाने के लिए उत्साहित थे, वरदानों को पाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे, वरदानों के बारे में सीख रहे थे और इच्छा कर रहे थे कि कोई आए, आपके सर पे हाथ रखे और आपको वरदान दे। पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो पवित्र आत्मा आपके पास है, उसके द्वारा सारे वरदान पहले ही आपके अंदर है। इसलिए आज से आपको सिर्फ, ध्यान सुनिए, इसलिए आज से आपको सिर्फ वरदानों को इस्तेमाल करने के लिए उत्साहित रहना है। वरदानों को पाने के लिए नहीं, वो ऑलरेडी आपके पास है, पर आपको उन्हें इस्तेमाल करने के लिए उत्साहित रहना है। आपको बताऊं, आपके उत्साह को देखकर आपके अंदर बुझ चुका पवित्र आत्मा भी फिर से जल उठेगा, फिर से जाग उठेगा। वरदानों को इस्तेमाल करने की आपके उत्साह को देखकर पवित्र आत्मा का उत्साह आपके उत्साह के साथ मिल जाएगा और
सारे वरदान काम करेंगे। पर उसके लिए जरूरी है कि आप एक एक वरदान के मूल्य को समझें, क्योंकि आप जिसके मूल्य को नहीं समझते आप उसे खराब कर देते हो। आपके हर एक वरदान से कलीसिया की बढ़ोतरी और परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, क्योंकि जहां परमेश्वर की महिमा होती है